इसको अच्छे से समझो, ये बहुत जरूरी है, ये नीट में आता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, नीचे 3 सेल, ऊपर भी 3 सेल, 6 सेल और एक बड़ा सा सेल, ये पूरा सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गए। और इन सब में तो एक एक न्यूक्लियस है, तो 6 न्यूक्लियस, जबकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक, और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है एंजियोस्पर्म के जनरल फीचर्स। ठीक है। सो ये प्लांट किंगडम चैप्टर की लेक्चर नंबर 27 है बेटा। हमने अभी तक 26 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज 27th वीडियो। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है ये नीट के लिए। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज मैनर में सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ये एंजियोस्पर्म जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से आया है। एंजियोस्पर्म में 2 वर्ड है, एक है एंजियो और एक है स्पर्म। तो एंजियो जो है दैट रिलेट्स वेसल्स, वो किसको डिनोट करता है? वेसल को। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड। सबसे पहला है एंजियोन और दूसरा है स्पर्मा। सो एंजियोन का मतलब होता है वेसल और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ये ऐसे प्लांट है जिनमें वेसल मिलती है, मतलब जाइलम में वेसल मिलेगी और सीड भी मिलती है इनमें। ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे एडवांस्ड ग्रुप है ये प्लांट किंगडम का। ठीक है। सबसे प्रिमिटिव है एल्गी और ये सबसे एडवांस ग्रुप है प्लांट किंगडम का। और सबसे हाईएस्ट जो है इवॉल्व प्लांट्स भी बोल सकते हो आप इनको, हाईएस्ट या हाईली इवॉल्व प्लांट्स इसके अंदर आते हैं एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप भी है ये प्लांट किंगडम का, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। कैसे लार्जेस्ट है मैं आपको बताती हूँ। ये लार्जेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर 300 फैमिलीज मिलती हैं। ठीक है। इसमें 300 फैमिलीज हैं इस वाले एंजियोस्पर्म्स में। 8000 जेनेरा है, जीनस है, एंड अप्रोक्सीमेटली या अबाउट 3 लाख स्पीशीज है। ठीक है। तो इतना सारा कुछ है इसमें। 300 तो फैमिलीज हैं, 8000 जीनस हैं, जेनेरा हैं और अप्रोक्सीमेटली और अबाउट 3 लाख स्पीशीज है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखो, इनमें जो सीड है ना वो नेकेड नहीं होती है जिम्नो की तरह। यहाँ पे सीड जो है वो कहाँ बनेगी? फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। जबकि वहां पर तो फ्रूट था ही नहीं ना, जिम्नोस्पर्म, हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था तब उसमें फ्रूट था ही नहीं। तो यहाँ पे जो सीड बनेगी दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। और जैसे जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिल्स मिल रहे थे, यहाँ पे स्पोरोफिल नहीं मिलेंगे। जो स्पोरोफिल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं किसमें? इनटू फ्लावर में। तो यहाँ पर आपको स्पोरोफिल की जगह पे फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है। स्पोरोफिल्स विल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो, जो एंजियोस्पर्म है उनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड्स कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? इसमें हर तरह के प्लांट्स आएंगे। हाइड्रोफाइट्स जो एक्वेटिक होते हैं वो भी, ज़ेरोफाइट्स जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं वो भी, एपीफाइट्स मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट की तरह रहते हैं। नेक्स्ट पैरासाइट्स भी बोल सकते हो आप इनको। नेक्स्ट सेप्रोफाइट्स भी आएंगे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं वो प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आएंगे इस कैटेगरी में। सिम्बायोटिक प्लांट्स भी आएंगे जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। एंड मैंग्रोव्स भी आएंगे जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं। ठीक है। सो एंजियोस्पर्म इज बेसिकली अ वेरी बिग ग्रुप। इट इंक्लूड all type of plants, whether it is hydrophytes, xerophytes, epiphyte, parasite, saprophyte, insectivorous, हर तरह के plants इसमें मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज देखिए कि ये जो है इनमें ओव्यूल जो है मिलेगा वो एनक्लोज्ड मिलेगा, किसमें, विद इन ओवरी में, ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, जिसकी वजह से जो सीड है वो भी एनक्लोज्ड मिलेगी, किसमें, विद इन फ्रूट। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल ही तो सीड बनाता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाती है ना, तो ओव्यूल जो है दैट इज एनक्लोज्ड विद इन ओवरी एंड सीड इज एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो है एंजियोस्पर्म, वो है वॉल्फिया। माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है इसको। एंड सबसे जो लार्जेस्ट है एंजियोस्पर्म दैट इज यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस अप टू 100 मीटर्स तक ये ग्रो करता है, 100 मीटर्स तक। ठीक है, अप टू 100 मीटर्स तक इसकी हाइट होती है। तो सबसे टॉलेस्ट आप बोल सकते हैं यूकेलिप्टस है और सबसे स्मॉलेस्ट है वॉल्फिया। वॉल्फिया कैसा है, वॉल्फिया इज माइक्रोस्कोपिक, ये याद रखना, ये माइक्रोस्कोपिक है, आपको ये नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं। इस वाले एंजियोस्पर्म को देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में कॉटिलिडन्स के बेसिस पे कितनी क्लासेस होती है। मोनोकॉट, डाइकॉट सुना होगा ना आपने, फिर उसके फ्लावर पे आएंगे हम लोग। सो एंजियोस्पर्म्स में 2 क्लासेस हैं, एक है मोनोकॉटिलिडनी और एक है डाइकॉटिलिडनी, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में होते हैं 2 कॉटिलिडन्स इन अ सीड एंड मोनोकॉट है सिंगल कॉटिलिडन इन अ सीड। तो ये कॉटिलिडन्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2 ही क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 2 कॉटिलिडन्स, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कॉटिलिडन्स इन ए सीड, और यहाँ पे होगा सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो, डाइकॉट में कौन कौन आता है, पी, रोज, मस्टर्ड, कॉटन, बहुत सारे हैं, आप जितने आपको याद है आप लिख लो, सनफ्लावर। ठीक है, बेसिक जो आपको याद होने चाहिए एटसेट्रा। एंड मोनोकॉट्स में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में वीट, राइस, मेज, सभी सीरियल्स यही होते हैं। ग्रासेस जितनी भी हैं सारी मोनोकॉट हैं, बैम्बू, बनाना, सब मोनोकॉट है एटसेट्रा। ठीक है, सो ये 2 क्लासेस है मोनोकॉट एंड डाइकॉट की, इनको याद रखना और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना कौन कौन से होते हैं। अब हम आते हैं फ्लावर पे, तो फ्लावर को बोला जाता है एंजियोस्पर्म में मॉडिफाइड शूट। सो नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर को बोलते हैं मॉडिफाइड शूट इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ये शूट की ही मॉडिफिकेशन से बनता है। सो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड शूट। ठीक है, इट इज नोन एज मॉडिफाइड शूट, इट इज शूट ओनली विच गेट मॉडिफाइड। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो होता है स्टेमन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो होता है कार्पल या फिर पिस्टल, है ना, ये आप सबको पता भी है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले स्टेमन का डेवलपमेंट देखेंगे किस तरह से होता है, कैसे पॉलन्स बनते हैं, फिर फीमेल का, और फिर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं स्टेमन। स्टेमन इज द, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफिल किसमें ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, फ्लावर में ना, पर अगर ये जिम्नोस्पर्म वगैरह में होता तो इसको माइक्रोस्पोरोफिल ही बोलते हैं, मेल वाले को, है ना। सो स्टेमन जो होते हैं दे आर बेसिकली इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनमें 2 लोब्स होते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, है ना। ये एक स्टेमन का डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज स्टेमन। तो इसमें ऊपर 2 लोब्स मिल रहे हैं ना, वो होते हैं एंथर और नीचे वाला पार्ट होता है फिलामेंट। अब जो एंथर है, एंथर के बारे में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एंथर हमेशा बायलोब्ड होता है, उसमें 2 लोब्स हैं, या फिर उसको डायथीकस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2 लोब्स मिलेंगे।
एंड सेकेंड थिंग, ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब है इसमें 4 स्पोरेंजिया मिलेंगे, 4 स्पोरेंजिया, ठीक है, 4, 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में 2 2, तो इस तरह से 4 हो गए ना, ठीक है, हर एक लोब में 2 2 मिलेंगे, तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें मिलते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको अभी। तो देखो इस तरह से है। एंथर को अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, सो एंथर ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है एंथर का। तो ये 2 लोब्स है, ये पूरा एक लोब है, इतना लोब 1 एंड दिस इज सेकेंड लोब, ठीक है। हर एक लोब के अंदर आपको क्या मिल रहा है, मतलब हर एक लोब में आपको 2 2 मिल रहे हैं। सो दिस इज पूरा 1 लोब, ये देखो बेटा, ये पूरा 1 लोब है, ये सेकेंड लोब है, सेकेंड लोब, एंड दिस इज फर्स्ट लोब। मतलब इसमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहे हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में आता है 12th में, तब वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेट सारी चीज़ें बता दूंगी जो ज़रूरी है इस चैप्टर में। सो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप देख सकते हो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सैक, क्योंकि इसी में पॉलन बनेंगे ना। तो ये जो है आपके 4 होते हैं, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, और इनकी प्लॉइडी होती है 2n, दे आर 2n, क्योंकि डिप्लॉयड है हर चीज़, एंथर ही डिप्लॉयड है, पूरा प्लांट ही डिप्लॉयड है, ठीक है। तो आपको वो समझ आ गया कि इसको बाइलोब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 लोब्स मिल रहे हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहे हैं। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मिलती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलती है, सभी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ आपको मिलेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक में, ये भी डिप्लॉयड होती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर करती है मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन, जो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। तो एक बार में 4 बनाती है, टेट्राड बनता है, ठीक है, 4 पॉलन बनते हैं, तो इसलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल देते हैं इसको, या पॉलन टेट्राड भी बोल देते हैं। तो जैसे ये मदर है, ठीक है, MMC, ये MMC है, इसके अंदर मिल रही है डिप्लॉयड, तो ये मियोसिस करेगी, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों करेगी, और ये ऐसे बना देती है पॉलन टेट्राड, ऐसे 4 पॉलन होते हैं, ठीक है, पॉलन टेट्राड। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉलन कैसा होता है। ये स्टार्टिंग में तो चारों के चारों जुड़े होते हैं, फिर बाद में ये फ्री हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉलन ग्रेन कैसा है। सो एक जो पॉलन है वो ऐसा होता है, इसमें बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। जो लेयर अंदर है, मैं अंदर वाली लेयर को अलग कलर से बना देती हूँ, ये ब्लू, अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। बाहर वाली को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली को इंटाइन। और इसमें 2 सेल्स मिलते हैं, एक तो मिलता है जनरेटिव सेल, और एक मिलता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और पॉलन की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड, क्योंकि पॉलन क्यों है हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस से बना हुआ है, इसीलिए ये हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इस तरह का एक पॉलन दिखता है, राइट। अब पॉलन आगे बनाएगा 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। ये जो पॉलन है आगे क्या बनाता है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स, एक पॉलन 2 मेल गैमीट बनाता है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये होती है पॉलन ट्यूब, दिस इज पॉलन ट्यूब, और यहाँ पे ये बाहर है एक्साइन, ये अंदर इंटाइन, और ये बेसिकली 2 मेल गैमीट्स कौन बना रहा है, तो ये जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो रही है, जनरेटिव सेल ही बना रहा है 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमीट्स जो मैंने दिखाई है ना ऑरेंज कलर से, इनको मैं ब्लैक से दिखा देती हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो ये दोनों हैं 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट बनाया। तो और ये पूरा जितना भी दिख रहा है दिस इज वेजिटेटिव सेल।
तो वेजिटेटिव सेल का रोल नहीं है मेल गैमीट बनाने में, जेनरेटिव सेल का रोल है। जेनरेटिव सेल माइटोसिस करता है और 2 मेल गैमीट्स बना देता है पॉलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं फीमेल का पार्ट कैसा होता है, फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं उसको, है ना। तो वो ऐसा होता है दिखने में। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये बिल्कुल वो होता है फ्लैट पार्ट, यहाँ पर पॉलन लैंड करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। पॉलन आकर इस पे लैंड करता है स्टिग्मा पे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे बल्ज पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, एंड इनसाइड द ओवरी व्हाट यू विल सी, इनसाइड द ओवरी यू विल सी ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल मिलेगा आपको। तो मैंने आपको बताया था ना ओव्यूल किस में एनक्लोज्ड है, ओवरी में। तो आगे ओव्यूल सीड बनाएगा तो वो किस में एनक्लोज्ड होगी, फ्रूट में, क्योंकि ओवरी फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है और एग कैसे बनता है, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट तो हमने बना ली, अब हम देखेंगे फीमेल गैमीट कैसे बनती है। ठीक है, उससे पहले एक और चीज याद रखना, पॉलन को हमेशा बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पॉलन को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पॉलन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब वो पार्ट जो गैमीट्स बनाता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेल गैमीट पॉलन के अंदर ही तो बन रही है ना। सो पॉलन क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। सो देखो मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सो इस तरह से एक ओव्यूल दिखने में होता है। ठीक है, वहां पे तो हम प्रॉपर डायग्राम नहीं बना पाए थे, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल के अंदर जैसे वहां पे मिल रही थी माइक्रोस्पोर मदर सेल ना, वहां पे यहाँ पे मिलेगी मेगास्पोर मदर सेल। ये होती है मेगास्पोर मदर सेल। ये 2n, पूरा ओव्यूल ही 2n है, तो ये भी 2n होगी। ठीक है, और इसके बाहर जितने भी टिश्यूज हैं, ये सारे टिश्यूज यहाँ पे, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। तो बेसिकली न्यूसेलस के ही कुछ सेल्स ने ये बनाया है, स्पेशलाइज्ड होकर। न्यूसेलस के ही कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हुए और उन्होंने मेगास्पोर मदर सेल बना दिया। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो नीचे जगह दिख रही है, और ऊपर वाले पार्ट को चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। और एक और चीज मैं बता देती हूँ, ये जो कवरिंग्स हमने बनाई है, ये ओव्यूल की कवरिंग होती है और इनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल की कवरिंग जो मैंने जिम्नोस्पर्म में कहा था ना, आगे बताऊंगी मैं एंजियोस्पर्म में इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो है ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, मैं इस मेगास्पोर मदर सेल को बाहर निकाल लेती हूँ। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, हम सारा प्रोसेस बाहर ही देखेंगे। डिप्लॉयड, इसमें होती है मियोसिस। ठीक है, सो ये मियोसिस करता है और बना देता है उसी तरह मेल की तरह ही मेगास्पोर टेट्राड 4। वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था, यहाँ बन जाएगा मेगास्पोर टेट्राड, और ये मियोसिस से बन रहा है, तो ये सब होंगे हैप्लॉइड। अब जो मेगास्पोर टेट्राड में 4 मेगास्पोर बने हैं, वो चारों के चारों फंक्शनल नहीं रहते, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल रहता है सिर्फ एक ही। तो हम इन तीनों को डीजेनरेटेड दिखा देते हैं, ये 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एंड दिस वन इज द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल एक ही बचेगा। ठीक है, फंक्शनल एक ही बचा, और ये हैप्लॉइड है, सारे ही हैप्लॉइड थे, राइट। तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे बनाएगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, सो ये आगे करेगा माइटोसिस। ठीक है, जैसे ये अभी एक है तो इसमें माइटोसिस होगी, है ना, अभी एक है ना ये, इसमें माइटोसिस होगी और ये बना देगा, चलो इसके आगे देख लेते हैं। माइटोसिस हुई तो ये बना देगा 2 न्यूक्लियस। ऐसे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, ओनली एंड ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और इसने क्या बना दिया, 2 न्यूक्लियाई। अब इसमें एक और माइटोसिस होगी और ये बना देगा 4 न्यूक्लियाई।
2 ऊपर और 2 नीचे। फिर ये एक और माइटोसिस करता है और ये बना देता है 8 न्यूक्लियाई, ऊपर 4 और नीचे भी 4। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, 8 न्यूक्लियस बन गए। और ये है 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और यहाँ पे है 2 न्यूक्लियस। ठीक है, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो ये जो जितनी भी माइटोसिस हो रही है इन सब में सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन, जबकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। ठीक है, सो ओनली कैरियोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस बट नो साइटोकाइनेसिस इज देयर। तो इसीलिए सेल नहीं बन रहे हैं ज़्यादा, पर न्यूक्लियस बन रहे हैं। अब ये जो 8 बने हैं ना, ये अपने आप को एम्ब्रियो सैक में अरेंज कर लेते हैं। अब लास्ट में होगी साइटोकाइनेसिस। अभी तक तो कैरियोकाइनेसिस हुई थी ना, अब ये करेंगे साइटोकाइनेसिस सारे के सारे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस करने के बाद देखो ये कैसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो ऊपर के 4 है ना, ऊपर 4 है नीचे भी 4 है ना, तो ऊपर की 4 में से कोई भी एक सेंटर में आएगा और नीचे की 4 में से कोई भी एक सेंटर में आता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है सेंटर में आएंगे, तो ये दोनों मैंने दिखा दिए सेंटर में आ गए। इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, ये होते हैं n+n, 2 है ना। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पोल्स, अलग अलग पोल से आ रहे हैं ना, एक ऊपर वाले पोल से आया, एक नीचे वाले पोल से आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, तो ऊपर बच गए 3, नीचे भी बच गए 3। अब जो ऊपर वाले 3 है वो बना लेते हैं एंटीपोडल सेल्स। ऊपर वाले तीनों बना लेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड ही हैं, क्योंकि सब कुछ हैप्लॉइड है। ये फंक्शनल मेगास्पोर में आगे माइटोसिस होके सब कुछ हैप्लॉइड ही बनेगा। नीचे वाले जो हैं ये 2 तो बना लेंगे क्या, सिनर्जिड्स। ये 2 बना लेते हैं सिनर्जिड्स हैप्लॉइड, और एक बना लेता है एग सेल, ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो नीचे के तीनों ने क्या बनाया, 2 सिनर्जिड, एक एग, और ऊपर के तीनों ने बना दिए एंटीपोडल सेल्स। अब देखो ये जो है एग और ये 2 सिनर्जिड है ना। सिनर्जिड्स कितने हैं, 2, एग कितना है, 1, टोटल मिलके 3 सेल हो गए ना। इसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस होता है 3 सेल्ड का, ये नीट में क्वेश्चन आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट कि एग एपरेटस कितने सेल का स्ट्रक्चर है। तो याद रखना एग एपरेटस इज 3 सेल स्ट्रक्चर। इसमें एक तो एग आता है और 2 सिनर्जिड आते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है। इसका नीचे वाले पार्ट को माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये वाला पार्ट, और ऊपर वाले पार्ट को चलाजल बोलते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, ओव्यूल में दिखा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ऐसा होता है पूरा। और ये जो सबसे बड़ा सेल है आपको सबसे अंदर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट सेंट्रल सेल। सबसे लार्जेस्ट है ये सेंट्रल सेल। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई जो है ना ये 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो ना आसानी से। देखो पहले तो सेल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला सेल, तो 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, ये बहुत ज़रूरी है, ये नीट में आता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, नीचे 3 सेल, ऊपर भी 3 सेल, 6 सेल, और एक बड़ा सा सेल ये पूरा सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गए। और इन सब में तो एक एक न्यूक्लियस है, तो 6 न्यूक्लियस, जबकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियस हो गए ना, तो इसलिए 7 सेल्ड बोलते हैं इसको और 8 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, और ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में क्या बना देते हैं, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन होगी ना तब, अभी नहीं। और फिर ये 2n में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये n+n है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2n, दैट इज सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, सो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक जो होता है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, क्योंकि जो फीमेल गैमीट है एग, वो इसी के अंदर बन रही है।
है ना, मैंने बताया था गैमीटोफाइट वो होगा जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगी। तो क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट बन रही है तो दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट था पॉलन। पॉलन वॉज मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियोसैक। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, एम्ब्रियोसैक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। 7 सेल हैं, ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे के 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, 6 हो गए, और ये लार्ज सेंट्रल सेल इज द 7th सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस 8 होते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस इनके, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, 7 8, राइट। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल में पहले मेगास्पोर मदर सेल बनी, उसने मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाया, उनमें से 3 डीजेनरेट हो गए, एक ही फंक्शनल बचा, और उस फंक्शनल ने फिर 3 माइटोसिस करी है। देख लो आप, एक माइटोसिस, सेकंड एंड थर्ड, 3 माइटोसिस करके बनाया 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और फिर वो 8 न्यूक्लिएटेड अपने आप को एम्ब्रियोसैक में अरेंज कर लेते हैं, और इस एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट है पॉलन और फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि पॉलिनेशन किस तरह से होती है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है इनके अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनेशन। सो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलिनेशन है वो 2 तरह की हो सकती है, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी एंड एबायोटिक भी। ठीक है, तो बायोटिक में क्या आएंगे बेटा, इंसेक्ट वगैरह, बर्ड्स, ये सब कुछ। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, डिटेल में हम अभी इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, वो 12th में होता है, 11th में आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा याद रखने की। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, राइट। जैसे कि विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली नहीं बोलते थे, वैसे इसको एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली एबायोटिक में क्या हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकती है, विंड के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में भी विंड यूज करते हैं कुछ कुछ प्लांट। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जिम्नो का ही फीचर है, एंजियोस्पर्म्स भी यूज करते हैं। अगर वाटर से होगी तो उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है, और अगर विंड से होती है तो एनिमोफिली बोलते हैं। अब देखो, अगर एबायोटिक पॉलिनेशन होगी जिसमें एबायोटिक एजेंट्स जैसे वाटर, विंड ये सब हो रहे हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन है ये। ठीक है, एयर इज मोस्ट कॉमन, विंड इज मोस्ट कॉमन, और बायोटिक के अंदर ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इन बायोटिक दिस इज मोस्ट कॉमन, इंसेक्ट वाला क्या है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पॉलन शेडिंग किस स्टेज में होती है, कब पॉलन रिलीज होता है यहां से। सो यहां पे देखो, इन एंजियोस्पर्म्स पॉलन शेडिंग होती है। पॉलन शेडिंग मतलब जब पॉलन पूरी तरह से बन चुका है, मैच्योर हो गया है और एंथर से निकल रहा है। ठीक है, पॉलन शेडिंग मतलब रिमूवल फ्रॉम एंथर, एंथर से निकल के कब जाएगा, किस स्टेज में, दैट इज इन 3 सेल्ड स्टेज और 2 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड में भी और 2 सेल्ड स्टेज में भी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना 3 सेल्स होते हैं पॉलन के अंदर। ठीक है, और 2 सेल किसको बोल रहे हैं मैं बता देती हूँ। 3 सेल स्टेज जो होता है ये 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है, 40% एंजियोस्पर्म में इस टाइम पे रिलीज होता है, और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन शेडिंग 2 सेल स्टेज पे होगी। नाउ 2 सेल में कौन कौन से वो 2 सेल आ रहे हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और सेकेंड इज जनरेटिव सेल। ठीक है, जबकि 3 सेल्ड में आएगा एक वेजिटेटिव सेल, सेकेंड जनरेटिव सेल, एंड तीसरी चीज है 2 मेल गैमीट्स। जो 2 मेल गैमीट्स थी वो भी तो। ठीक है, सो 3 सेल स्टेज में ना जनरेटिव सेल नहीं होता, क्योंकि जनरेटिव सेल तो माइटोसिस करके 2 मेल गैमीट्स बना चुका है, तो वहां पे एक वेजिटेटिव होगा और 2 मेल गैमीट्स, तो टोटल हो गए 3। ठीक है, वेजिटेटिव सेल एक होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगी, उसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज। राइट, अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो पॉलन जो है वो रिलीज होते हैं। पॉलन रिलीज होंगे, आकर लैंड करेंगे ओवर स्टिग्मा, लैंड्स ओवर स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, स्टिग्मा ही तो उनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म था। ठीक है, उसके बाद पॉलन जर्मिनेट करेगा,
और पॉलन ट्यूब निकालेगा, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब निकलेगी उसकी। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगी आगे, पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं। सो पॉलन की ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब फिर जाएगी स्टाइल के पास। ठीक है, स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, स्टाइल से ट्रेवल कर रही है पॉलन ट्यूब। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगी, रीचेस टू माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल एंड होता है ना, वहां पे जाके पहुंच जाएगी और वहां पे जाकर फिर वो फ्यूजन करेगी, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म में होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम अभी आगे देखेंगे कैसे होता है फ्यूजन। ठीक है, उससे पहले देखो, ये है स्टिग्मा और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पर ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ठीक है, और ऊपर आकर लैंड हुआ है पॉलन, यहाँ पर पॉलन आके लैंड हुआ। तो पॉलन ने बनाई क्या, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब देखो, सबसे पहले पॉलन आके स्टिग्मा पे लैंड हुआ, पॉलन ने ट्यूब निकाली, ट्यूब निकालने के बाद वो ट्यूब फिर आई स्टाइल के थ्रू और ओव्यूल के पास पहुंच गई। ये देखो, ओव्यूल के पास पहुंच गई और इस पॉलन ट्यूब में है 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स हैं इसके पास। कितनी, 2 मेल गैमीट्स हैं। अब ये आगे डबल फर्टिलाइजेशन करेंगी। ये 2 मेल गैमीट्स दिख रही है ना, अब ये अंदर जाएगी ओव्यूल के और ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में। पहले पॉलन रिलीज होते हैं एंथर से, फिर वो स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं। स्टिग्मा पे आने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी पॉलन ट्यूब निकालते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते होते नीचे स्टिग्मा से लेके ओवरी तक पहुंचती है और ओवरी में जाके ओव्यूल के पास 2 मेल गैमीट्स आगे फर्टिलाइजेशन करवा देती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताती हूँ। सो अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना, ये एक्सक्लूसिव फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है और किसी प्लांट्स में ये नहीं होता। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय नवाश्चीन एंड गुइगनार्ड एंड नवाश्चीन ने इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम, 2 प्लांट्स में देखा था इन्होंने, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। ठीक है, तो ये 2 प्लांट है, लिलियम लिलिएसी फैमिली का मेंबर लिली, और फ्रिटिलेरिया में गुइगनार्ड एंड नवाश्चीन ने देखा था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। सबसे पहले एक जो मेल गैमीट है, स्टेप 1 को बोलते हैं सिंगैमी। ठीक है, सिंगैमी में क्या होता है, 1 मेल गैमीट फ्यूज करती है विद एग के साथ, और एग भी हैप्लॉइड और मेल गैमीट भी, क्योंकि मेल गैमीट 2 है ना इसलिए मैंने 1 लिखा है। और फिर आगे क्या बना देती है ये, जाइगोट, और जाइगोट के बाद आगे जाइगोट बनेगी 2n, जाइगोट के बाद आगे एम्ब्रियो, वो भी 2n, और जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होता है दैट इज मीरोब्लास्टिक वाला, जैसे जिम्नो में था ना वैसा ही है मीरोब्लास्टिक। ठीक है, तो पहला वाले फेज को क्या बोलते हैं, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुई एग और वो, तो बोलते हैं सिंगैमी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है वो देखो, स्टेप 2 में आती है सेकेंड मेल गैमीट, और वो आके फ्यूज करती है विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, जो मैंने बताया था ना पहले पीछे डायग्राम में कि 2 न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई, जस्ट बिफोर पॉलिनेशन और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन वो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो एक मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज कर रही है, दूसरी मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रही है और ये बनाती है पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेन जो है n और 2n के फ्यूजन से बना है तो ये होगा 3n, और ये आगे फिर बना देता है एंडोस्पर्म जो कि 3n ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप एंडोस्पर्म देख सकते हो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, जबकि जिम्नोस्पर्म में वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और इस स्टेप में देखो 3 चीजें फ्यूज कर रही हैं, एक तो मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंगैमी, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर रही है। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन क्यों? बिकॉज 3 थिंग्स आर गेटिंग फ्यूज्ड। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार देखी है आपने? फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है ना, ट्वाइस, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म्स का, और कहीं पर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में ही मिलेगा और किसी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो चीज़ें थी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो किस में कन्वर्ट हो गई वो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार एक लिस्ट। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली चीज़ें, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो किस किस में कन्वर्ट होंगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन में देखो जैसे ओव्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। फ्रूट, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल में, फ्रूट वॉल में, जिसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं, है ना, पेरिकार्प, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट में। न्यूसेलस, जो न्यूसेलस होता है वैसे तो वो कंज्यूम हो जाता है, अगर बच भी जाता है तो वो पेरिस्पर्म बना देगा, अगर बचेगा तो रेमिनेंट, ठीक है। और जो सेपल होते हैं फ्लावर में, पेटल होते हैं, ये सब विदर ऑफ, झड़ के गिर जाते हैं, विदर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है एंजियोस्पर्म के बारे में। अब एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। यही सब तो है कि मेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप सारा कुछ उसमें देखोगे, जो मैंने समझाया वही सब कुछ है। पहले आप देख सकते हो, डायग्राम दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इस डायग्राम में फ्लावर दे रखा है, ठीक है, पूरा प्लांट दे रखा है, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके अंदर देखो मेल पार्ट फीमेल पार्ट दिखा रखा है, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मेल में दिखा रखा है एंथर में पॉलेंस कैसे बनेंगे, फीमेल में दिखा रखा है ओव्यूल में एग कैसे बनेगा, ठीक है। और वो एग और वो बनने के बाद फीमेल गैमीट, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन दिखा रखी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पॉलन ट्यूब जा रही है और एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है और एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रही है, फिर बन रहा है एम्ब्रियो और फिर दोबारा पूरा प्लांट। तो हम ये पूरी लाइफ साइकिल को बहुत डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी, इतना तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसकी डिटेल आपको नहीं करवा रही हूँ, आप बस डायग्राम जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है लाइफ साइकिल का वो इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे लिख लो कि इसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना आपको प्लांट किंगडम चैप्टर अच्छे से समझ आया है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।